व्हाट्सअप गाइस, पीएम मोदी को मिला कुवैत का सर्वोच्च सम्मान। कभी पाकिस्तान के दोस्त कैसे हुए भारत के फैन। तो वीडियो का टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है और मुझे गौरव सर की वीडियो है, करते हैं साथ में एंजॉय। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। 1 2 3 गो। अब भारत और कुवैत इतना करीब हो गया कि रॉयल फैमिली का जो बंदा प्राइम मिनिस्टर है वो मोदी जी को सी ऑफ करने एयरपोर्ट आ रहा है। एक अंडरस्टैंडिंग मोदी जी के साथ होती है एमीर ऑफ कुवैत की, और वो डील ये है कि आपके फौजी हमारे यहां आएंगे, हमारे फौजी आपके पास जाएंगे। कुवैत रीजनल डायनेमिक समझ रहा है, कुवैत जियोपॉलिटिक्स समझ रहा है, और कुवैत को एक बात पता है, ये जो ग्लोबल पावर प्ले है उसमें इंडिया प्लग्ड इन नहीं है। इंडिया ये नहीं कहता कि यार हम चीन के पलड़े में बैठे हैं, अमेरिका के पलड़े में। इंडिया सेज दैट वी आर अनदर पोल। अमेरिका चले जाएं, वो कॉन्गो चले जाएं, वो नाइजीरिया चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी 2-3 चीजें हैं जो बोलनी है, आत्मनिर्भर भारत के ऊपर उनको बात करनी है। और आप समझ लीजिए जिन मजदूरों से वो मिले हैं कुवैत में, उनका मोराल कितना बढ़ गया हुआ, उनको तो कोई पूछता भी नहीं है यार। अब बात हो रही है सिक्योरिटी की, अब बात हो रही है डिफेंस की, अब बात हो रही है फिनटेक की, अब बात हो रही है फार्मास्यूटिकल्स की। कुवैत में अब इंडियन मेडिसिन जाएंगी। कुवैत मैन्युफैक्चर तो कुछ नहीं करता। इनको ऐसा लगता है कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री जाए और वहां पे जाके चुपचाप 4 बातें बोले और वापस आ जाए। लोग बोले यार ऐसा नहीं होता है। एनर्जी हो, डिफेंस हो, मेडिकल डिवाइसेस हो, फार्मा हो, आप आइए इन्वेस्ट करिए। देखना ये लोग बॉलीवुड में इन्वेस्ट करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान पागल बना रहा है आपको। अच्छा बैठो यार, चलो पैसे की बात करते हैं। कितना पैसा लगा रहे हो भारत में, सीधी शेख को समझ में आ गई बात। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव वाली और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों मुबारक अल कबीर, कुवैत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। आप कल से देखते आ रहे होंगे इसको पूरा टेलीविजन में, ये मिला मोदी जी को, ये मिला। इसके पीछे जो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है, जो इंडिकेशंस हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं, फिर मैं आगे चल के आपको बताऊंगा स्टोरी क्या है। दोस्तों ये जो मुबारक अल कबीर है, ये दिया था, ये मैंने नीचे इनका नाम लिख रखा है और ये नाम पढ़ूंगा क्योंकि मुझे तो कभी याद नहीं होगा नाम। पीएम मोदी वॉज कन्फर्ड कुवैत्स हाईएस्ट ऑनर द मुबारक अल कबीर ऑर्डर बाय द अमीर ऑफ कुवैत शेख मशाल अल अहमद अल जबार अल सबा। इसके नाम में इतने अल हैं, नाम कितना बड़ा है कि भाई ये शेख ही हो सकता है, हैं? शेख मशाल अल अहमद अल जबार अल सबा, ये अमीर ऑफ कुवैत है। इसने मुबारक अल कबीर ऑर्डर दिया है मोदी जी को। इसके पहले किंग चार्ल्स को मिल रखा है ये मुबारक अल कबीर ऑर्डर। इसके पहले बिल क्लिंटन को मिल रखा है, उस लेवल के लोगों को मिला है। अच्छा ये क्या करना चाहता है कुवैत जो है? हमारी ऐसी कोई ट्रेड भी नहीं है कुवैत के साथ, 8-10 बिलियन की होगी, दाएं बाएं कुछ इन्वेस्टमेंट होगी ऐसी। हमारी वैसी ट्रेड नहीं है जैसे यूएई के साथ है, वैसी ट्रेड नहीं है जैसे चाइना के साथ है या अमेरिका के साथ है। कुवैत क्यों इतना ऑनर कर रहा है, इतनी इज्जत क्यों दे रहा है, बात क्या है? दोस्तों ऐसा है कि भारत सब जानते हैं उभरती इकोनॉमी है। पाकिस्तानी अक्सर ये पूछते हैं कि मुस्लिम ममालिक भारत में पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं करते? और पाकिस्तानी ये भी कहते हैं कि यार वो तो मुसलमान मुल्क है, उसको पहली प्रायोरिटी पाकिस्तान को देनी चाहिए। भारत मुस्लिम मुल्क नहीं है। देखिए मैं पाकिस्तानियों को ये बताना चाहता हूं कि पैसे का मजहब नहीं होता, पॉइंट। और ठीक है, भूख मजहब से पैसा नहीं सिर्फ मिटती, मल्टीप्लाई करता है, खाने की चीज। पैसा ना नमाज पढ़ता है ना पूजा करता है, पॉइंट। पैसा पैसा होता है। एंड पैसा इज अ हाईली सेक्युलर थिंग। ये पाकिस्तानियों ने, जैसा मैंने समझाया भी था आपको कल परसों, पाकिस्तानियों ने इस्लाम का एटीएम खोल के हर एक मुस्लिम देश को ये बोला कि नहीं भारत में ये, भारत में वो, भारत। अब भारत की जब से इकोनॉमी टेक ऑफ करी है तो मोदी जी ने क्या करा है कि जितने भी मुस्लिम देश हैं, चाहे यूएई हो चाहे सऊदी अरब हो, उनको बोला है कि यार देखो ये तुम पाकिस्तान की बात सुनते क्यों, इनका क्या काम है हर 3 महीने तुमसे आके भीख मांगना, तुम भिखारियों को मुंह क्यों लगा रहे हो? तो उनको भी लगा हाँ ठीक है, अभी भी ठीक बोलता, मोदी अपना दोस्त होती, मोदी ठीक बोलती। तो उसने बोला कि मोदी साहब तो ठीक बोल रहे हैं, ही इज राइट। मोदी साहब ने बोला भिखारी, आप बताओ, आप इंडिया में पैसा लगाओ, आप 10 अरब लगाओ, 20 अरब लेकर जाओ। 10 अरब लगाओ, 20। दूसरी एक और चीज है दोस्तों कि दुनिया का ना ये जो तेल है, तेल के रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं। आपको क्यों लग रहा है कि सऊदी अरेबिया जेद्दा में आईपीएल की बोली लगवा रहा है? आईपीएल के जो प्लेयर्स का पूरा ऑक्शन हुआ था वो जेद्दा में क्यों हुआ था? सऊदी अरब में। सऊदी अरब का क्या लेना देना क्रिकेट से, वो तो खेलते भी नहीं क्रिकेट।
सऊदी अरब कह रहा है कि फॉर्मूला 1 का रेस ट्रैक बनेगा। सऊदी अरब ये कह रहा है कि साहब फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी हम लोग करेंगे। कतर ने भी करा फुटबॉल का वर्ल्ड कप, आपको पता होगा। वो ये क्यों हो रहा है? ये पूरी जो अमीर मुस्लिम दुनिया है ये बदल क्यों रही है? ये इसलिए बदल रही है दोस्तों क्योंकि अभी तक वहां पे अय्याशी थी। कुछ 40-50 साल पहले ये सफर शुरू होता है, 60-70 साल पहले लगा लीजिए, ये सफर शुरू होता है जहां पे गोरा आके ये बोलता है कि जो जमीन से काला काला निकल रहा है ना, ये तेल है, ये तो बड़ी कीमती चीज है, ये सोने से ज्यादा कीमती है। सोने के लिए कम से कम चोरी हो सकती है, सोने के लिए डाका हो सकता है, लेकिन तेल के लिए जंग हो सकती है। गोरे ने समझाया। अच्छा, ये सब समझ गए शेख। आज की तारीख में ट्रिलियनर्स हैं, बिलियनर्स में नहीं है, ट्रिलियनर्स हैं। अल साउद फैमिली इज वर्थ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। कहने की बात यह है कि वो तेल के रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स धीरे धीरे जोर पकड़ रही हैं। आज से 5 साल पहले सड़क पर नहीं दिखती थी, अब आप घर से बाहर जाइए, आपको 2, 4, 5, 10 दिख जाएंगी। बहुत जल्दी हर 10 गाड़ियों में से 3 या 4 ईवीज होंगी, और ये होना है। मैं पैसेंजर सेगमेंट की बात कर रहा हूं। आज की तारीख में लोग प्लेन्स के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। हजारों लाखों ट्रायल्स चल रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रायल्स आर गोइंग ऑन। अरबों डॉलर डाले जा रहे हैं कि क्या कोई ऐसा जहाज बन सकता है जो बिना तेल अगर ड्रोन चल सकता है बिजली से, तो क्या कुछ ऐसा हम पावर जनरेशन का यूनिट बना सकते हैं जिसमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल ना हो, चाहे उसमें 10 ही लोग जाएं यार, 10 लोग जाएं, 300 किलोमीटर जाएं। आज की तारीख में 10 लोग जा रहे हैं ना 300 किलोमीटर, कल की तारीख में 3000 किलोमीटर जाएंगे 300 लोग। उसमें और विस्तार कर लेंगे। टेक्नोलॉजी ऐसे ही डेवलप होती है। यस। कुवैत की मैं बात कर रहा हूं, ये ऑर्डर ऑफ अल कबीर है। ये स्टोरी क्या है? ये दोस्तों स्टोरी ये है कि कुवैत जानता है कि जितना पैसा कुवैत के पास और कुछ है नहीं, कुवैत के पास तेल है, लबालब भरा हुआ है कुवैत तेल से। और कुवैत यही चाहता है कि जो तेल है, जमीन के नीचे जो तेल है, वो एक दिन खत्म होगा। उसके पहले आप दोस्ती करिए ऐसे देशों से जिनके पास तेल नहीं है। तो एक तो वो बेचने बाचने की कोई कंपटीशन नहीं है। भारत के पास तो तेल ना के बराबर है, ना के बराबर है। वी हैव सम ऑयल रिजर्व्स बट दोज आर इनसिग्निफिकेंट ऑलमोस्ट। मतलब इतना कुछ है नहीं उसका। लेकिन ये बात सबको पता है कि भारत का जो आईटी एक्सपोर्ट है वो सऊदी अरब के तेल के एक्सपोर्ट से ज्यादा है। और यही चीज लोग कह रहे हैं आज की तारीख में। दे सी इंडिया एज अ रीजनल सुपर पावर एंड एज अ ग्लोबल एमर्जिंग सुपर पावर। आज नहीं, 10, 15, 20, 25 साल के बाद। ये सारा का सारा जुआ फ्यूचर का है। तो ये कह रहे हैं डिफेंस के बारे में हम डील साइन करेंगे आपसे। एक अंडरस्टैंडिंग मोदी जी के साथ होती है एमीर ऑफ कुवैत की, और वो डील ये है कि आपके फौजी हमारे यहां आएंगे, हमारे फौजी आपके पास। कोऑपरेशन हो गया इनका, ठीक है। दूसरी डील ये होती है कि साहब हम लोग ना जॉइंट एक्सरसाइजेस करवाएंगे। अब कुवैत डेजर्ट है, पर आपको एक बात पता है दोस्तों, इंडिया हैज फैंटास्टिक डेजर्ट ट्रूप्स। ये पूरे आपके राजस्थान के एरिया में और गुजरात के एरिया में जो रेगिस्तानी एरिया है, वहां पे हमारी आर्मर्ड है, आर्टिलरी है, इन्फेंट्री है, स्पेशल फोर्सेस हैं, वहां पे सब, मतलब दे आर ट्रेनिंग इन डेजर्ट वॉरफेयर। वी हैव फॉट इन द डेजर्ट्स। कुवैतीज रियलाइज दैट। कुवैतीज ये भी कहते हैं कि साहब जिस तरीके से मामला चल रहा है, आपको पता है सऊदी अरब में एक जमाने में टैक्स नहीं होता था। मैं सऊदी का एग्जांपल आपको दे रहा हूं दोस्तों। एक जमाने में सऊदी टैक्स नहीं होता था। लोग कहते थे, हमने तो बचपन में यही सुना है कि सऊदी अरब में अगर आप हो तो पानी महंगा है, तेल सस्ता है। एंड दैट वाज ट्रू एट वन पॉइंट इन टाइम। पानी महंगा था, तेल सस्ता था। अरे लो यार, ऐसे डाल, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कोई भी घर में कहता है साहब प्यास लगी है, पानी पिला दिया आपको। सऊदी अरब में एक टाइम पे ये था कि ठीक है गाड़ी में तेल डालना है, डाल दो यार, कोई बात नहीं, ले भाई तू ले, टंकी भरवा ले तू मेरे घर से। दैट लेवल अब वो खत्म हो रहा है। तो ये जो कुवैत है, कुवैत रीजनल डायनेमिक समझ रहा है, कुवैत जियोपॉलिटिक्स समझ रहा है। और कुवैत को एक बात पता है, ये जो ग्लोबल पावर प्ले है उसमें इंडिया प्लग्ड इन नहीं है। इंडिया ये नहीं कहता कि यार हम चीन के पलड़े में बैठे हैं, अमेरिका के पलड़े में, न्यूट्रल है। इंडिया सेज दैट वी आर अनदर पोल ऑफ द वर्ल्ड, राइट। वासुदेव कुटुंबकम की मोदी जी बात करते हैं। मोदी ने जाते, मैं आपको अक्सर यही बात बोलता हूं ना, मोदी जी जाते ही फिनटेक की बात करते हैं। आप कभी भी देखना मोदी जी का ना, 2-3 उनके पेट चीजें हैं जो मोदी जी को करनी ही करनी है। वो पापुआ न्यू गिनी जाए, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाए, डज नॉट मैटर। वो देश बिल्कुल जमीन पर लेटा, उसके पास 2 रुपए नहीं हो, या वो खरबों पतियों का देश हो, मोदी जी की कोई 2-3 चीजें हैं जो उनको स्टैंडर्ड करनी ही करनी है।
उनको फिनटेक के बारे में बात करनी ही करनी है, और यही बात मोदी जी ने यहां पे करी। सीधा यूपीआई उन्होंने कुवैत को लगा दिया इस काम पे। लाइफ इतनी आसान बन गई है ना इसके बाद से। यार बिजनेस जितना फास्ट होगा, ट्रांजैक्शन मनी का जितने एक्सचेंज जितना फास्ट फास्ट होगा, राइट, इट विल चेंज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द गेम। इकोनॉमी और मोदी तेजी जी से भागेगी जहां सारी। जाते हैं फिनटेक की बात करते हैं, जहां जाएंगे ना, ही विल टॉक अबाउट मेक इन इंडिया। ही विल टॉक, आप देख लेना, आप कोई भी, वो अमेरिका चले जाएं, वो कांगो चले जाएं, वो नाइजीरिया चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी 2-3 चीजें हैं जो बोलनी है, आत्मनिर्भर भारत के ऊपर उनको बात करनी है। करनी है। और आप समझ लीजिए जिन मजदूरों से वो मिले हैं कुवैत में, उनका मोराल कितना बढ़ गया हुआ, उनको तो कोई पूछता भी नहीं है। देश का प्रधानमंत्री आके मजदूरों को तो कंटेनरों में एसी वेसी लगे, उस कंटेनरों में रहते हैं, उनकी जिंदगी वहीं पे खप जाती है, पैसा मोटा मिलता है, लेकिन वो कम खाते हैं, भेजते वापस ज्यादा है। उन्होंने कभी सपने में सोचा था कि भारत का प्रधानमंत्री उनके साथ आके बैठ के रोटी खाएगा, बोलेगा हाँ बताओ क्या है यार, मुझे भी खाना खिलाओ। पॉइंट। ये जो लिंक है ना, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये Gesture इसमें बड़ा matter एक तो करता है। इमोशनल बॉन्डिंग है, ये जियोपॉलिटिक्स भी है। दिस इज नॉट, ये राजनीति नहीं है, ये भू राजनीति है। अब दोस्तों जो कुवैत और भारत की रिलेशनशिप है, इसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पहले थी, ट्रेड पहले थी, बढ़िया डिप्लोमेसी थी आपस में, लोग आना जाना ये सब था, लेकिन इस रिलेशनशिप को एलिवेट कर दिया है टू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब बात हो रही है सिक्योरिटी की, अब बात हो रही है डिफेंस की, अब बात हो रही है फिनटेक की, अब बात हो रही है फार्मास्यूटिकल्स की, ये सब बातें हो रही हैं। जेनेरिक ड्रग्स का इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड है, बिगेस्ट सप्लायर इन द वर्ल्ड है एज फार एज जेनेरिक ड्रग्स आर कंसर्न्ड। कुवैत में अब इंडियन मेडिसिन जाएंगी। कुवैत मैन्युफैक्चर तो कुछ नहीं करता लगभग, फूड, फ्रोजन फूड के कंटेनर्स, आप बताओ आपको क्या चाहिए, इंडिया में सब कुछ है। तो देखिए, आप कभी भी देखते हैं यहां पे ना, हमारे यहां, मैं बार बार एक बात कहता हूं दोस्तों, यहां पे ना लोग पता नहीं क्यों बुरा मान जाते हैं इस चीज को। इनको ऐसा लगता है कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री जाए और वहां पे जाके चुपचाप 4 बातें बोले और वापस आ जाए, लोग बोले यार ऐसा नहीं होता है। आपने कभी यूएस प्रेसिडेंट को देखा? यूएस प्रेसिडेंट को आप चाहते हैं ना, यूएस प्रेसिडेंट को इन्वाइट करना है इंडिया, अगर आप चाहते हैं, आप सिंपली बोलिए कि हमें 2 स्क्वाड्रन खरीदने हैं F-15 ईगल के, आप ये अनाउंसमेंट कर दीजिए बस। आप ये अनाउंसमेंट कर दीजिए, आज अनाउंसमेंट कर दीजिए आप कल की कि इंडिया इज प्लानिंग टू बाय 2/3 स्क्वाड्रन्स ऑफ F-15 ईगल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक स्क्वाड्रन में तकरीबन 18 जहाज, भारत 3 स्क्वाड्रन खरीद रहा है। इतने अरब डॉलर का गेम है। 26 जनवरी का चीफ गेस्ट बन के आएगा डोनाल्ड ट्रंप, 20 तारीख को शपथ ग्रहण करेगा, 25 जनवरी की रात को भारत में आ जाएगा। 26 जनवरी की परेड में घोड़ों के बीच में खड़ा होगा। दिस इज द पावर ऑफ मनी। दुनिया भर के, आपको क्या लगता है फ्रांस का प्रेसिडेंट भारत क्यों आता है? हाँ, दोस्त है, पुराने दोस्त हैं, सब ठीक है। जब इंडिया ये कहता है ना, हमें 36 रफेल चाहिए, दुनिया आती है। सारे के सारे हेड ऑफ स्टेट मार्केटिंग करते हैं। आप अमेरिका ले लो, आप जर्मनी ले लो, आप फ्रांस ले लो, आप इटली ले लो, आप कुछ ले लो, आप कुछ किसी भी देश को, लोग कहते हैं, क्योंकि देखिए बात ये होती है कि जब आप अमेरिकन जहाज खरीदेंगे तो अमेरिका में जॉब्स होंगे। सबको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी प्यारी है, सबको इकोनॉमी प्यारी है। बिल क्लिंटन ने बहुत पहले बोला था, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, ये बोला था बिल क्लिंटन ने, और आज उसी के वर्ड्स बोला किसी प्रोफेसर ने था, उसने पैराफ्रेज करा था बिल क्लिंटन ने कि इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। मोदी जी की वहां पे जाके क्राउन प्रिंस से मुलाकात होती है और मोदी जी कहते हैं कि आप भारत आइए और भारत में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखिए। एनर्जी हो, डिफेंस हो, मेडिकल डिवाइसेस हो, फार्मा हो, आप आइए इन्वेस्ट करिए। जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बना रखे। अब जॉइंट वर्किंग ग्रुप बन गए। अब उन ग्रुप्स का यही काम है कि किस तरीके से जो कुवैती है पैसा, उसको भारत में कैसे लाया जाए। तो धीरे 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 कल्चर, अब देखना ये लोग बॉलीवुड में इन्वेस्ट करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। मूवीज में पैसा वहां पे जाके डॉक्टर जयशंकर ने ये क्या नहीं बोला होगा कुवैतियों को कि क्या आपको ये बात पता है, सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो आपसे ज्यादा दूर नहीं है, वो भी अरब है, उन्होंने आईपीएल में इतना इन्वेस्ट करा है। आपको पता है आईपीएल के प्लेयर्स की जो ऑक्शन हुआ था वो जेद्दा में हुआ था। क्या आपको ये नहीं लगता कि कुवैत को भी आईपीएल में जाना चाहिए? हमारी इतने बिलियन डॉलर्स की मूवी इंडस्ट्री है, क्या कुवैत को उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? ये सारी की सारी चीजें दोस्तों, इनके बारे में बातें हुई होंगी।
मैं बता रहा हूं कुछ बातें सामने आई हैं। जब कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर के क्या, वो ऐसा थोड़ा ना कि हम उनको यहां पे बोल रहे हैं कि आप हमारे ट्रेडिशनल डांस और सॉन्ग सीखिए, नहीं, दे विल इन्वेस्ट हियर, दे विल इन्वेस्ट हियर। इसलिए मोदी जी गए थे। दिस विजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये वैसी विजिट नहीं है कि यहां पे इतने जहाज खरीद लिए और इतने ये खरीद लिए, नहीं, ये इसलिए विजिट है क्योंकि लॉन्ग टर्म जो मुस्लिम दुनिया है उसके साथ जो भारत के ब्रिजेस बन रहे हैं उससे पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है। ये एक जमाने में पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, ये कुवैत, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, कश्मीर के बारे में कुछ बयान दीजिए आप, तो ये लोग देते थे बयान कि भारत बहुत कर रहा है, गलत कर रहा है वहां पे ना, वैली में बहुत गलत कर रहा है भारत, और भारत में माइनॉरिटीज के खिलाफ ये हो रहा है, आप बोलिए मुसलमानों के खिलाफ ये हो रहा है, तो ये सब बोलते थे। मोदी जी ने बोला ये सब बकवास है, कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक है, सब फिट है, पाकिस्तान पागल बना रहा है आपको। अच्छा बैठो यार, चलो पैसे की बात करते हैं, कितना पैसा लगा रहे हो भारत में, सीधी। शेख को समझ में आ गई बात, और वही बात शेख को मोदी जी समझाने गए थे। दोस्तों, अहमद, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि पहले क्या होता था, सोशल मीडिया नहीं थी, इतना ईज ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं था, मीडिया इतना स्ट्रांगली आप तक ऑन द स्पॉट या हर एक चीज कवरेज नहीं पहुंचा पाती थी। जबकि अब आप देख रहे हो, अब व्लॉगर्स भी हो गए, यूट्यूबर्स भी हो गए, लोग भी हो गए, तो बैठा बैठा इंसान कहीं की भी वीडियो देख सकता है यूट्यूब पे, किसी प्लेटफॉर्म पे, तो उसको पता रहता है कि नहीं यार, जितना कुछ कहा जाता था, एग्जांपल पाकिस्तान में इतना ड्रामा करता था, कि वो सिचुएशन नहीं है, जहां उसके एक तरीके से बोलने में अलायंस बन जाते थे ये कि नहीं वो गलत हो रहा है। सर ने बिल्कुल सही पॉइंट रखा कि इंडिया को क्रिटिसाइज करते थे ये लोग, अब आज इंडिया से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करना चाहते हैं, क्योंकि इनको फ्यूचर ये दिख रहा है कि तेल जिस दिन खत्म हो गया क्या बेचेंगे, इल्ले हो जाएगा इनका, तो उस टाइम पर इनको बिजनेस चाहिए होगा, IT सेक्टर होगा। अब मान लो इनके क्या फ्यूचर क्या होगा, पैसा भरा हुआ है, बताया ना कि $बिलियन से $ट्रिलियन है इनके पास, तो उस पैसे का सही इस्तेमाल क्या करेंगे, इंडिया में जो कंपनीज हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनमें इन्वेस्ट कर देंगे अपना पैसा, तो वो स्टार्टअप बड़ी होंगी, जितना प्रॉफिट वो कमाएंगी, बैठे बिठाए इनको फायदा होगा, क्योंकि तरीके से पार्टनर हो गए उस कंपनी में। तो ये चीज है, पहले तेल बेचते थे, अब ये टेक्नोलॉजी कंपनी में पार्टनरशिप करके टेक्नोलॉजी भी बेचेंगे। एग्जाम्पल बॉलीवुड में इन्वेस्ट करेंगे, एग्जाम्पल मूवीज बनाएंगे तो उनमें पार्टनरशिप कर लेंगे। मान लो कोई बड़ा डायरेक्टर है, कह रहा भाई मैं एक पिक्चर बनानी है, तो शेख भाई देख इतना पैसा लगेगा, तू बता कितना लगता है, ले भाई इतना मैं लगा दूंगा, प्रॉफिट हुआ तो उसके बैठे बैठा ऐसे प्रोजेक्ट्स चलेंगे हर चीज में। इसलिए कहा जाता है कि ये जो इकोनॉमी है ना खाली तेल पे चलती, ना खाली अब पानी पर चलती, ना खाली सिर्फ रिलेशंस पे चलती है। IT हो गया आपका, मिर्च मसाले से लेकर दाल चावल रोटी, हर चीज के ऊपर इकोनॉमी चलती है। और जहां तेल की बताया ना सर ने कि तेल ऐसे कहते ले भाई टंकी भर ले तू, है ना, तो आप ये देख लो कि वैसे अभी अपने यहाँ पर पानी का है, थोड़ा कोई पानी मांगते तो भाई हम देते हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब बहुत सारी जगह हैं जहाँ पानी की भाई किल्लत है, लिटरली। तो हर चीज है, आपको नहीं पता कब कौन सा बिजनेस अपॉर्चुनिटी किसके लिए बन जाती है। लेकिन ये जैसे सऊदी अरेबिया कितना समझदार हो चुका है इस मामले में, वो ऑलरेडी, दुबई ये सब कितने फोकस्ड है पहले से, UAE, उनको पता है कि टूरिज्म हो गया, किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हो आप, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के आप फैसिलिटीज दो। अब दुबई लोग जाते हैं, तेल का पानी पीने थोड़ी जाते हैं या तेल पीने जाते हैं, वहां जाते इसलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, एक हॉलीडे हो जाता है, घूमने को एक लग्जरी जगह मिल जाती है आपको, तो बहुत फर्क पड़ जाता है। अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाय बाय।